आपको बैठना पड़ेगा। अब एक साल से पूरा पाकिस्तान इंक्लूडिंग अस वी न्यू कि मिडिल ऑर्डर इज स्लाइटली वीक स्लैश डॉजी स्लैश यू नो व्हाटएवर द वर्ड इज। अब मैं अगर कप्तान होता, मेरा एंड गोल क्या है एज अ स्किपर? जीतना। एग्जैक्टली, हाउ टू विन द वर्ल्ड कप। करेक्ट। अगर मुझे उसके लिए वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़े मैं बना लूंगा, बिकॉज मेरा अपना उल्लू मैं वर्ल्ड कप जीतने जा रहा हूँ। रन हो गए, पैथेटिक बॉलिंग की रन हो गए। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है, क्या साजिदा फरहान साहब इस तरीके से शॉट मारा जाता है, ये इतने रन इस तरह चेज होते हैं? या उसके बाद साइम अयूब को बहुत अच्छा बॉल हुआ, उसके बाद जो है सलमान आगा, मैं पहले कह चुका हूँ स्पिनर्स पे वो अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स पे इतनी आसानी से हिट नहीं लगती है। हमारे क्रिकेटर बोलते हैं जी बड़ा अच्छा कोई सुपरस्टार हमें मिल गया। नहीं भाई, फास्ट बॉलर को छक्के मारना आसान नहीं है। उसके बाद बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम ने इतना बैड शॉट खेला, कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की। नॉर्मल खेलो, आराम से खेलो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, हमारे जो ऊपर के 4 के बैट्समैन थे, क्या सर्किल में ही सारे रन करने थे? सब सर्किल में रन करने थे, मैच को लेके चलना नहीं है, जिम्मेदारी किसी ने कोई नहीं लेनी है। तो जब ऊपर के 4 ही आउट होते हैं सर्किल में, तो उसके बाद मुझे बात बताए ना, आपके पास रह क्या जाते? 114 पे पूरी टीम आउट हो गई है। बट ऐसा कोई है नहीं। So you think that Babar Azam didn't get the players that he wanted, or are you saying that he got the players that he wanted and that they weren't good enough? But he has to be, थोड़ा उसको और अकलमंद होना पड़ेगा। अब ये वो मोहल्ले की टीमें नहीं है। खुदा पाक की कसम खा कह रहा हूँ, आज पहली दफा बाबर से नफरत हो गई है मुझे। मतलब उसने आज अपने मुल्क को के लिए कुछ करना था, लास्ट लाइफ लाइन थी, आज उसने खत्म कर दी। शहनशाह अफरीदी, मैंने पिछले मैच में बोला था कि उस्मान खान को का फ्यूचर खराब करने में शहनशाह अफरीदी कोशिश कर रहे हैं। आज उस बच्चे के अलावा कोई नहीं चला। उसके अलावा शादाब खान, हमने कब तक, मैं तो राना फ़हीम अशरफ तक भी बोलूँगा, एक मैच में खेल देना, इन चारों बंदों की जगह पे नया टैलेंट लेके आओ, जिसकी टीम को ज़रूरत है, जो मुल्क के लिए खेलते हो, जो यंग हो, जिनके अंदर पोटेंशियल हो। हम बार बार कब तक बाबर का रोना रोते रहेंगे? कब तक ये शाहीन को इतना स्कोर, इसी लेवल का स्कोर पड़ता रहा इनके खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ, इस तरह यूएसए ने मारा, इस तरह आज इंडिया ने मारा। यानी कि आप बताओ कि क्या कंडीशन और सिचुएशन होगी आगा जी की कि हमारा जो टॉप बॉलर है उसको एक ओवर देने के बाद वो परेशान होगा कि इसको ओवर दूं कि ना दूं। आखिरी ओवर में एक आधी विकेट लेके हमारे मुंह के ऊपर ना चपेटे तो करते ना कि कम से कम मैं ये कह सकता बैठ के यहाँ पे कि नहीं यार इन्होंने फाइट की है, तुम्हें फाइट नहीं की, तुम्हें जलील किया उन्होंने। हमें तिलक वर्मा से 3 ओवर करवा दिए, वो तिलक वर्मा देता है तुम्हें सेमीफाइनल में एशिया कप की ऐसी की तैसी तुम्हारी करती थी, उससे ओवर करवाए। 5 टाइमर से भी गिरा हुआ बॉलर है यार, वो कमाल है यार। मैं ये कह रहा हूँ सलमान अली आगा, तुम डिफेंड कर रहे हो इसको, बैठ के लाहौर में तुमने डिफेंड किया, इतना बुरा नहीं है। आप इसके ऊपर किसी की बात ना करें। आज उसने, तुमने कल फिर डिफेंड किया 40-42, तुम्हें याद है? मेरा घंटे का किंग याद है ना तुम्हें यार? 4 साल से एक ही बात कह रहा हूं, जिस टीम में ये जाएगा उस टीम को अपनी साजिशों से, अपनी बैटिंग से नाकाम कर देगा। रमीज राजा के मुंह में तो लड्डू फूट रहे थे, बोल रहे थे कि बाबर आजम की जगह है, बाबर आजम की जगह है। यही तसल्लिया तो शफिया देकर तुम इसको लेके गए थे यहाँ से बाबर आजम को कि वहां जाके फंसी भी विकटे, एक बल्लेबाज पूरा चाहिए। हमें जिस बॉल पे आउट हुआ है उस बार खान छक्का मारता उस पे। बिल्कुल सही है। और जिस तरह से बाबर आजम खेले हैं, या जिस तरह से हम बार बार बात करें कि दोस्ती यारी के ऊपर ये टीम बन रही है, मेरिट अगर होता तो बहुत सारे प्लेयर उन्होंने डोमेस्टिक में जाया कर दिए, बहुत सारे यंगस्टर जो थे जिनकी जगह अली दो हम पिछले 2.5 साल से मातम कर रहे हैं इस बात का। बिल्कुल सही है। ये बदनामी है, ये गुमनामियों में धकेल दिया उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को। वो क्या, चाय पिलाने के लिए पीली जैकेट पहना के रखा हुआ है, जूते ले जाने के लिए, तौलिया ले जाने के लिए, पानी पिलाने के लिए। कौन कौन सा शरबत पीता है 14 ओवर के ब्रेक के अंदर, उसको तमाम हर आदमी का अलग शरबत बना के ले जा रहा है। इस काम के लिए रखा। उनके स्पिनर्स की आपने बॉलिंग देखी है, कितनी बॉलिंग उन्होंने मुंह पे कर दी, जगह पे बॉल विद इन स्टंप, जो बोला विद इन स्टंप कर रहे हैं, वो ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, लो रह रहा है, वो नहीं आपसे खेला जा रहा, आपके लिए मुश्किल हो रही है। उस्मान ने 44-45 रन कुछ किए बस, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। तो अगर ऐसी क्रिकेट हमारी बॉलर्स ने बॉलिंग करके खेलनी है या बैट्समैनों ने बैटिंग करके खेलनी है, तो मेरे ख्याल में ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं हमारी अभी भी स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि हम सुपर 8 में और टीम्स को मुश्किल में डाल सकते हैं, हम सभी फाइनल में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती हैं, वो मार मार के चले जाते हैं। हम सुकून से बैठे रहते हैं कि जी चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बच्चा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, जो है वो आउट भी कर लेंगे। अब पैनिक मच जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। ठीक है, पैनिक मच जाएगा, बस टीम फिर दोबारा चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद पता नहीं नामीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा। बॉलिंग ने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है, यहां तक बॉलिंग की वजह से पहुंचे। लेकिन अगर हो गए तो बैटिंग को भी थोड़ा सा सेंसिबल खेलना चाहिए था। उन्होंने, किसी ने कोई जिम्मेदारी ही नहीं ली। ठीक है ना, और मैं बार बार कह चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, बाबर आजम ने चौथे पे रन कर दिए तो कर दिए, नहीं किए तो नहीं किए, वरना आप उसको इसी वर्ल्ड कप में ड्रॉप करोगे, मुझे पता है ना, क्योंकि वो इसका नंबर ही नहीं है।
उसके बाद, उसके बावजूद भी मैं आज बोल रहा हूँ, बाबर ने बहुत गलत शॉट खेला है, उसको शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी भाई, आप सेंसिबल खेलते रहते, ठीक है, उसके अलावा भी किसी ने कोई तीर नहीं मारा। क्योंकि बड़े टाइम के बाद फिर आपका मैच हुआ नंबर 1 टीम के साथ, तो वो फिर हमें जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि नहीं भाई आप 6-7 नंबर के ही हो। तो हम लोगों ने अभी सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला, वी हैव बीन प्लेइंग सम गुड क्रिकेट और सच अ नाइस क्रिकेट फ्रॉम द पास्ट 6 months। तो भाई अगर पास्ट 6 months से आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे तो आज तो फिर आप एक्सपोज हो गए। तो मतलब वो किन टीम्स के अगेंस्ट आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे? लास्ट 6 month में 3 इंडिया के साथ भी मैच हुए इस मैच से पहले। 3 इंडिया के साथ वो जो एशिया तीनों हार कप में हुए गए। तीनों, और उसमें से 2 बिल्कुल वन साइडेड। अब क्या हम लोग अच्छी क्रिकेट वही खेल वाली रहे बात होते है ना कि एक इनको- मैच तो जीत लेते हैं हम इनको लोग। BC टीमों से जीत के उसको कहते हैं ये अच्छी क्रिकेट। आपकी सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी जो जिससे 3 आप मैच जीते, वो रिलेटिवली बेहतर टीम थी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिर्फ वीकर ऑपोजिशन के खिलाफ खेलते हो और जीतते हो, और उसको हाईलाइट करते हो। इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई होती है अचीवमेंट की कि हमने वो ट्राई नेशन में था कौन भाई, सब आपसे लोअर रैंक टीमें, आप ट्राई नेशन जीत के उसका वो कर रहे एक हो। छोटी सी बात, जैसे पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती थी ना, साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जीती थी, उसके बाद ये हालत नहीं होनी चाहिए थी टीम की। हमें और बेहतर होना चाहिए था, हमें उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, बड़ी टीमों से जीतना चाहिए था। वो उस अचीवमेंट को हमने इतना हाईलाइट किया, हम उसमें मगन रहे कि हमने ये 22 साल के बाद काम किया, हमने प्रोग्रेस नहीं देखी कि हम इसको बढ़ाते कैसे। और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले, जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं। और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं इब्रार को स्कोर पड़ा है उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता, मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक आपने एशिया कप का इंडिया से मैच जीता। ये वही सिमिलर कहानी है जो न्यूयॉर्क में हुई थी। 120 पे उनको आउट करने के बाद यही लोग थे जिन्होंने ये शो किया कि इनको गेम अवेयरनेस नहीं है। आज उस्मान खान ने अक्षर पटेल को ओवर में 2 चौके लगा दिए और ये गलती उस्मान खान की है कि उसने बाबर को सिंगल क्यों दिया। ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं सुहेल इमरान हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैं स्टेयर्स पे बैठा हुआ था तो बाबर फेस कर रहा था। मैं सुहेल साहब को मैंने कहा, 9 रन आ गए, इट्स इनफ, बाबर को कुछ नहीं करना चाहिए, विकेट पे खड़े होना चाहिए। ये गेम अवेयरनेस है बाबर आजम की। हमने इस शख्स को, इस प्लेयर को अपने सीने से लगाया, पाकिस्तान ने इसको 2 मरतबा कप्तानी दी है, ये गेम अवेयरनेस है। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया है और सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है। बता दें कि जिस तरह की बल्लेबाजी ईशान किशन करके गए थे, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज इस तरह की बल्लेबाजी करके नहीं गया। बात करें पाकिस्तान मीडिया की तो पाकिस्तान में मातम सा छा गया है। जिस तरह के रिकॉर्ड की बात कर रहे थे और राइवलरी की बात करते थे, वो बिल्कुल एक तरफा कल देखने को मिली। और बुमराह ने तो पहले ही ओवर में 2 विकेट चटका कर पूरी पाकिस्तान की टीम को बैकफुट पर ला दिया था। उसके बाद आए अक्षर पटेल ने बाबर आजम को फिर से चलता किया और बाबर आजम ने कल मात्र 3 रन बना करके
आउट हुए। उनका फ्लॉप शो अभी वर्ल्ड कप में भी जारी है। और जिस तरह से कल टीम इंडिया ने दमखम दिखाया है, बल्लेबाजी की है, वो अत्यंत सराहनीय है। इसी को देख करके पाक में हड़कंप मचा हुआ है कि उन लोगों की बल्लेबाजी और हम लोगों की बल्लेबाजी में कितना फ़र्क है। उनका और हमारा तो कोई कंपेयर ही नहीं बनता। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।